तो हेलो सिक्स स्टैंडर्ड, वेलकम बैक टू द क्रिस्टल कॉन्सेप्ट। और सिक्स स्टैंडर्ड महाराष्ट्र बोर्ड स्टूडेंट्स के लिए सेमिस्टर 2 एग्जाम का हम आपके सामने लेके आ चुके हैं मैथ्स का क्वेश्चंस पेपर। सेमिस्टर 2 एग्जाम का मैथ्स का क्वेश्चन पेपर जिसने क्रिस्टल कॉन्सेप्ट ने आपके लिए बनाया, सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इस पेपर से कवर होने वाले और मैक्सिमम क्वेश्चन इसी क्वेश्चन पेपर से आने के चांसेस है। तो आपको ये पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर प्रैक्टिस कर लेना है सो दैट आपकी स्किल्स अच्छे से डेवलप हो सके, आप कॉन्सेप्चुअली अच्छे से सीख सको। कोई भी क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे उसके पहले कोशिश करना है कि आप अपना आंसर मेरे से पहले लिखा दो और फिर कमेंट करके अपना आंसर बता दो कि मैं चेक कर दूंगा कि सही है कि नहीं आपका आंसर। तो ये होने वाला है सेमिस्टर 2 एग्जाम का कंप्लीट क्वेश्चन पेपर। आग लगने वाली इस वीडियो के अंदर 6 स्टैंडर्ड के लिए 50 मार्क्स का होने वाला है। लेट्स बिगिन विद दिस सेशन 6 स्टैंडर्ड सेमिस्टर 2 मैथ। रेडी हो आप लोग? फटाफट एक काम करो, टेक्स्ट बुक निकाल दो, नोटबुक निकाल दो और पेन निकाल दो। देखो साथ में सॉल्व करेंगे तो मजा आएगा। साथ में सॉल्व करना है, मेरे से पहले सॉल्व करने की कोशिश करनी है। हर एक क्वेश्चन को अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, समझेंगे। और सबसे मेन बात बताऊं, सबसे मेन बात यह है कि मैं आपको बीच बीच में आईएमपी क्वेश्चंस देने वाला हूं। आईएमपी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो ज्यादा से ज्यादा पूछे जाते हैं। जितने क्वेश्चंस मैं बताऊंगा आप देखना एग्जाम में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस वैसे आएंगे एंड यू मस्ट प्रैक्टिस ऑल दोस क्वेश्चंस व्हिच आई विल गोइंग टू प्रोवाइड टू यू इन दिस वीडियो। लेट्स बिगिन गाइस, लेट्स बिगिन विद दिस सेशन। आपको मजा आने वाला है। क्वेश्चन नंबर 1A, फिलिंग द ब्लैंक्स, 3 मार्क्स का। देखो स्कूल टू स्कूल वेरी कर सकता है, आपको 4 मार्क्स के आते होंगे, आपको 5 मार्क्स के आते होंगे, बट यहाँ पे हमें कॉन्सेप्ट सीखना है, हमें अंडरस्टैंडिंग करना है, ये हमारा मेन मोटो है। द टिप ऑफ द कोन, कोन के टिप को क्या बोलते हैं? अपेक्स, मिड पॉइंट, पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस। टिप ऑफ द कॉन, पहले कॉन को समझते हैं। कॉन किधर है? कॉन हमारे पास इधर है। देखो दोस्तों, कॉन ये रहा हमारे पास, कॉन ये रहा, कॉन का टिप ये रहा। टिप ऑफ द कॉन को बोलते हैं अपेक्स। क्या बोलते हैं? देखो मैंने बोला ना सारी बातें बताऊंगा तो ये डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। टिप ऑफ द कॉन को क्या बोलते हैं? अपेक्स। कॉन का ये वाला जो हिस्सा होता है इसको बोलते हैं कर्व्ड फेस। क्या बोलते हैं? कर्व्ड, कर्व्ड शेप का होता है, करेक्ट है। और नीचे वाले फेस को बोलते हैं सर्कुलर फ्लैट फेस। क्या बोलते हैं? सर्कुलर फ्लैट फेस। और ये आपको दिख रहा है, ये गोल, ये सर्कल का कोना दिख रहा है आपको, सर्कल का कोना, इसको बोलते हैं सर्कुलर एज। क्या बोलते हैं? सर्कुलर एज। उसी तरीके से आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं यहाँ पे देखो, उसी तरीके से आपको क्वेश्चन पूछे जा सकता है क्वाड्री एंगुलर पिरामिड। किस पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है? क्वाड्री एंगुलर पिरामिड। देखो इसको क्या बोलते हैं? क्वाड्री एंगुलर पिरामिड के टिप को क्या बोलते हैं? वर्टेक्स। बीच में क्या बोलता है? ये देखो, ये लाइनें आपको दिख रही है, इनको हम कहते हैं एज। क्या कहते हैं? एजेस। देखो डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है, डायग्राम दिया होगा, नाम बताने के लिए ऐसा एरो करके आपको आंसर नाम लिखना होगा। फिर ये वाला जो नीचे वाला हिस्सा इसको क्या बोलते हैं? फेस बोलते हैं। तो दिस इज द क्वाड्री एंगुलर पिरामिड। व्हाई क्वाड्री एंगुलर पिरामिड? क्योंकि इसका बेस देखो क्वाड्रिलेटरल है। क्वाड्रिलेटरल मतलब इसका बेस जो है 4 साइड वाला बेस है। क्या है? 4 साइड वाला बेस। अगर किसी पिरामिड का जो बेस है वो 4 साइड वाला होगा तो उसको बोलते हैं क्वाड्री एंगुलर पिरामिड। क्या बोलते हैं? क्वाड्री एंगुलर पिरामिड। क्या बोलते हैं? क्वाड्री एंगुलर पिरामिड। जिसका बेस कैसा होता है? क्वाड्रिलेटरल के जैसा। कैसा होता है? क्वाड्रिलेटरल के जैसा, जिसकी 4 साइड होती है। अंडरस्टैंड? देखो मैं बोला ना बहुत सारी चीजें एक्स्ट्रा बताने वाला हूँ। सिलेंडर, देखो इसके बारे में क्वेश्चन आ सकता है। ये ऊपर वाला सर्कल दिख रहा है आपको, ये देखो, ये ऊपर वाला सर्कल, ये देखो, ये सर्कल सर्कल सर्कल, इसको बोलते हैं सर्कुलर फेस। सर्कल है तो सर्कुलर फेस। फेस मतलब क्या? हिस्सा, द पार्ट ऑफ दैट ऑब्जेक्ट, करेक्ट है। तो ये सर्कल वाला हिस्सा तो सर्कुलर फेस। ये कैसा है? ये कर्व होता है। क्या होता है? कर्व। तो इसके लिए इसको बोलते हैं कर्व्ड फेस। और ये देखो नीचे सर्कल का जो बॉर्डर दिख रहा है आपको, बॉर्डर, इसको बोलते हैं सर्कुलर एज। बॉर्डर, कोना, कोना, क्या बोलेंगे? सर्कुलर एज। तो ये तीनों डायग्राम आप बढ़िया से टकाटक तरीके से प्रैक्टिस कर लेना। ये तीनों की तीनों डायग्राम अच्छे से देख लेना, ठीक है। तो एक क्वेश्चन के साथ साथ देखो हमने कितनी सारी बातें सीख ली और बहुत कुछ सीखने वाले हो आप लोग कि आपका एग्जाम, आप बोलोगे सर आपने एक क्वेश्चन पेपर करवाया और हमने एग्जाम में आग लगा दी। आपने एक क्वेश्चन पर पेपर करवाया और आप क्या बोलोगे? हमने एग्जाम में आग लगा डाली। लिख देना कमेंट में, आग लगा डाली, लिख देना फटाफट। आगे बढ़ते दोस्तों, सेकेंड क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। Look at this, look at this. Second question, second question क्या है? A dash is a closed figure. कौन सा क्लोज्ड फिगर है? मेड बाय द जॉइनिंग 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट। पहले समझो बच्चों, नॉन कोलिनियर पॉइंट का मतलब क्या था बच्चों? देखो इधर, नॉन कोलिनियर पॉइंट पे फोकस करो। नॉन कोलिनियर पॉइंट, नॉन कोलिनियर का मतलब होता है ऐसे 3 पॉइंट जो एक लाइन में ना हो। क्या बोला मैंने? ऐसे 3 पॉइंट जो एक लाइन में नहीं हो। मतलब कैसे? ये देखो यहाँ पे ये 1 पॉइंट, ये 2 पॉइंट, ये 3 पॉइंट, ये तीनों पॉइंट एक लाइन में है, तो ये पॉइंट को हम बोलते हैं कोलिनियर पॉइंट। क्या बोलते हैं? कोलिनियर पॉइंट। हाँ, लेकिन हमें क्वेश्चन में क्या बोला है? क्वेश्चन में बोला है नॉन कोलिनियर पॉइंट, मतलब जो एक लाइन में ना हो, कुछ ऐसे रैंडमली किधर भी हो।
ऐसे नॉन कोलिनियर पॉइंट को अगर हम ज्वाइंट करते हैं बच्चों, देखो ज्वाइंट करते हैं तो मुझे बताओ कौन सा फिगर बना, क्या बात है, कौन सा फिगर बना, कौन सा फिगर बना, ट्राइंगल बना। सर क्या बना, बोलो बोलो कमेंट करो, क्या बोला, ट्राइंगल बना। तो तीन नो कोलिनियर पॉइंट को ज्वाइंट करके क्या बनता है, क्या बनता है, आप बोलोगे सर ट्राइंगल बनता है, क्या बनता है, ट्राइंगल बनता है, क्या बनता है, ट्राइंगल बनता है। अंडरस्टैंड, आगे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कैन बी यूज्ड टू मेक डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर को क्या बनाया जाए सो दैट हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस बना सकते हैं। तो डिनोमिनेटर को बनाया जाए 100, 100 बनाने से वी विल गेट इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। नॉर्मली हम 100 बनाते हैं, नॉर्मली क्या बनाते हैं, 100 बनाते हैं। यहाँ पे देखो चैप्टर नंबर परसेंटेज वाले किताब है ना आपके पास, टेक्स्ट बुक है सबके पास, टेक्स्ट बुक है, हाँ टेक्स्ट बुक सामने रखो बच्चों, नहीं है तो लेके आओ फटाफट, भाग के जाओ, दौड़ के आओ, टेक्स्ट बुक सामने लेके आओ, लेके आ गए, यस यस। टेक्स्ट बुक में परसेंटेज वाले चैप्टर में जाओ और मुझे बताओ कि ये वाला लाइन चैप्टर में कौन से पेज नंबर पे लिखा हुआ है। चलो कमेंट करो, पेज नंबर का कमेंट करो, परफेक्ट। देखो इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस कैन बी यूज मेक डिनोमिनेटर 100। देखो यहाँ पे ये आंसर का आंसर लिखा हुआ है इस क्वेश्चन का। तो आपके बुक में जिधर भी ये लिखा हुआ है नाउ आई नो, नाउ आई नो वाले पार्ट को अच्छे से रीड करना, एग्जाम के लिए बढ़िया से रीड करना। बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम के अंदर नाउ आई नो वाले पार्ट से आते हैं। कहां से आते हैं, नाउ आई नो वाले पार्ट से आते हैं, इस बात को भूलना नहीं, ठीक है। तो आपको नाउ आई नो कर लेना पूरे बुक में से, जितना भी आपका पार्ट 3 और पार्ट 4 वाला बुक है ना, किताब है ना महाराष्ट्र बोर्ड का मैथ्स का 6 स्टैंडर्ड का, पूरा नाउ आई नो वाला एक बार पढ़ लेना, ठीक है। तो डिनोमिनेटर को क्या बनाया जाता है, 100 बनाया जाता है। तो आई होप सो, देखो सिर्फ हमने एक क्वेश्चन किया पे, एक क्वेश्चन हमने यहाँ पे किया, कितनी सारी बातें हमने यहाँ पे सीख ली है। सोचो बहुत सारी चीजें हमने एक ही क्वेश्चन पेपर में डिस्कस करके सीख लिया है। तो इसको आपको भूलना नहीं है, इसको आपको क्या नहीं करना है, भूलना नहीं है थोड़ा भी। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बी 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 क्वेश्चन नंबर 1 का बी, करेक्ट स्टेटमेंट एंड रीराइट देम अगेन। स्टेटमेंट को आपको करेक्ट करना है और उसको वापस से लिखना है, मतलब फिलिंग द ब्लैंक्स वगैरह आपको फिलअप करना है। इट इज नेसेसरी टू राइट ओरिजिनल स्टेटमेंट, मतलब उनका कहना है कि ये स्टेटमेंट आपको पूरा का पूरा लिखना है, डायरेक्ट आंसर नहीं लिखना, सिंपल सी बात है। चलो पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। द सम ऑफ मेजर्स ऑफ 3 एंगल्स ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल के तीनों एंगल का मेजरमेंट कितना होता है। तीनों एंगल मतलब ये तीनों एंगल का मेजरमेंट कितना होता है। बहुत बढ़िया, बहुत सारे बच्चों ने कमेंट भी कर लिया, दो कितने समझदार बच्चों आप लोग। 180 डिग्री कितना होता है, 180 डिग्री। कथई जर मैं बोला ना आग लगने वाली है वीडियो के अंदर, आज आग लगने वाली है। कितना होता है बोलो, 180 डिग्री। कितना होता है, 180 डिग्री। क्रिस्टल कॉन्सेप्ट का सेमेस्टर 2 का पेपर आग लगाने वाला, अपने सारे दोस्तों के तक पहुंचाना है, सारे के सारे दोस्तों। एक आपका जो भी एक बेस्ट फ्रेंड है उसको तो जरूर शेयर करना और कमेंट कर देना कि कौन से बेस्ट फ्रेंड को आपने शेयर किया। वीडियो को लाइक करना मत भूलना, वीडियो को लाइक करोगे तो पता चलेगा आपने पूरा वीडियो देखा है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। द बेस ऑफ क्वाड्री एंगुलर पिरामिड, लो आ गया क्वेश्चन। बेस मतलब नीचे वाला हिस्सा। अभी मैंने बताया था आपको क्वाड्री एंगुलर पिरामिड का बेस कैसा होता है, 4 साइड वाला होता है। दोस्तों क्या बताया था, क्वाड्री एंगुलर पिरामिड का बेस कैसा होता है भैया, 4 साइड वाला होता है। सर कितना साइड वाला होता है, 4 साइड वाला होता है। और 4 साइड वाले फिगर को क्या कहते हैं, क्वाड्रिलेटरल। क्या कहते हैं, क्वाड्रिलेटरल। कथई क्या क्या कमेंट कर रहे हो यार आप लोग। 4 साइड वाले फिगर को क्या कहते हैं, क्वाड्रिलेटरल। कमेंट नहीं किया तो कर लो, टाइप करो, स्पेलिंग करेक्ट लिखना, स्पेलिंग करेक्ट लिखना। क्या कहते हैं, क्वाड्रिलेटरल। क्या कहते हैं, तो क्वाड्री एंगुलर पिरामिड का जो बेस होता है वो क्वाड्रिलेटरल वाला शेप का होता है। कौन से शेप का होता है, क्वाड्रिलेटरल वाला शेप होता है, भूलना नहीं। इफ द टेबल, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। इफ द टेबल वाज बॉट 6250, टेबल कितने का खरीदा, 6250 का। कितने का खरीदा टेबल दोस्तों, 6250 का टेबल खरीद के आप लेके आए, ठीक है। फिर बेचा कितने में, टेबल कितने में बेचा, अरे वाह क्या बात है, टेबल कितने में बचा, 6050 रुपए में बचा। क्वेश्चन पूछा है भैया बताओ प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, प्रॉफिट हुआ कि लेस हुआ। बेचा इतने में, खरीदा इतने में, सामने दिख रहा है, सामने दिखता है 6250 जो है, जो खरीदने का कीमत है वो बेचने की कीमत से ज्यादा है। जब आपका कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस से ज्यादा हो तब समझदारी वाली बात है, प्रॉफिट होता है क्या, नहीं मैं तो चमकाने के लिए गलत बता रहा हूं। प्रॉफिट थोड़ी होता है, प्रॉफिट थोड़ी होता है। कॉस्ट प्राइस मतलब आपने ज्यादा पैसे में खरीदा और कम पैसों में बेचा, परफेक्ट। क्या होता है, लॉस होता है। क्या होता है, लॉस। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर आएगा लॉस लिखेंगे। क्या लिखेंगे, लॉस लिखेंगे। द प्रॉफिट और लॉस वॉज, कितना प्रॉफिट और लॉस हुआ। तो आंसर कैसे लिखना, सुनना, आंसर कैसे लिखना है। आंसर लिखते समय आपको लिखना है कि भैया लॉस तो हुआ है, बट लॉस कितने का हुआ है, तो लॉस हुआ है, देखना कितने का लॉस हुआ है,
6250 में से माइनस कर देंगे 6050 को। किसको माइनस कर देंगे? 6050 को। 002 तो 200 रुपीज का लॉस हुआ। कितने का? तो ऐसा ब्रैकेट करके लिख देंगे लॉस हुआ, और कितने का हुआ? 200 रुपीज का। कितने का हुआ? 200 रुपीज का। जय माता दी। लो ये भी आंसर आ गया। इजी था। चलो भाई आगे बढ़ते देखते कोई चैलेंजिंग क्वेश्चन नीचे है कि नहीं। यस देखो मिल गया। मैंने बताया था ना, नो नाउ आई नो वाला सेक्शन करके जाना, सबसे ज्यादा क्वेश्चन वहीं से आते हैं। देखो द सम ऑफ मेजर्स ऑफ एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल, बोलो 180 डिग्री बोलो पीछे। चैप्टर कौन सा है? चैप्टर नंबर 15 पे जाओ जल्दी, लाइन ढूंढ के बताओ, पेज नंबर बताओ कमेंट सेक्शन में, कौन से पेज नंबर पे ये लिखा हुआ है। चलो फटाफट चैप्टर नंबर ट्रायंगल्स एंड देयर प्रॉपर्टीज में जाओ फटाफट। चैप्टर नंबर 16 से पूछा था द सम ऑफ मेजर ऑफ 4 एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल। कमेंट करके बताओ आंसर क्या होगा। आपके लिए एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, कमेंट करके बताओ आंसर क्या होगा जल्दी से। द सम ऑफ मेजर्स ऑफ 4 एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम कितना डिग्री होता है। चैप्टर नंबर 16 में जाओ, क्वाड्रिलेटरल में मिलेगा। चैप्टर नंबर 16 क्वाड्रिलेटरल में फटाफट दौड़ लगाने का अपना, ठीक है ना। अब बढ़ते हैं अपन, वीडियो को पॉज कर करके आंसर कमेंट करते रहना, मजा आएगा, बहुत मजा आएगा इस वीडियो के अंदर। क्वेश्चन नंबर 2A, एनी 6 कोई भी 6 सॉल्व करना है, और हर एक क्वेश्चन को आपको 1 मार्क्स आपके हाथ में है। चलो पहला शुरू करते हैं। रीराइट यूजिंग अ लेटर 7 टाइम्स number is 28। 7 टाइम्स ऑफ नंबर इज 28 लेटर के फॉर्म में लिखना भाई। 7 टाइम्स का मतलब होता है 7 मल्टीप्लाई। टाइम का मतलब मल्टीप्लाई, वापस बोलो, टाइम का मतलब मल्टीप्लाई। 7 टाइम्स अ नंबर। क्या आपको ये नंबर पता है? नहीं पता है। अगर आपको जब नंबर पता नहीं होता है तो आप इंग्लिश के अल्फाबेट्स का इस्तेमाल करके वो नंबर को एज्यूम करते हो कि भैया नंबर एक्स होगा कि नंबर ए होगा कि नंबर बी होगा। तो अ नंबर को हम एज्यूम कर लेते हैं, चलो हमारा नंबर है ए, समझा। इज मतलब इक्वल टू, और नंबर कितना है? 28, मतलब ऐसे आपको लिखना था। और आपके हाथ में 1 रुपया। 1 रुपया कहाँ रे भैया? 1 मार्क्स मिल जाएगा। कितना मार्क्स मिल जाएगा? 1 मार्क्स। मजा आ रहा है पक्का? देखो पहले एक बार कर लो, वीडियो को पॉज करके थोड़ा सारे अपने स्कूल के दोस्त के ग्रुप वगैरह है ना उनको शेयर कर लो। चलो कर दिया, फटाफट कर लिया। कितने दोस्तों के साथ शेयर कर रहे हो वीडियो को मुझे जरूर बताना, ओके? भूलना नहीं, बताना भूलना नहीं। कितने लोगों के साथ शेयर कर रहे हो बताना भूलना नहीं वीडियो को। आगे बढ़ते हैं। नेम 2 ऑब्जेक्ट शेप्स लाइक कोन। 2 ऑब्जेक्ट का नाम बताना है जो कोन के शेप के दिखते हैं। चलो मैं आप पे छोड़ू, एक मैं बताता हूँ। आइसक्रीम का कोन पता है आपको, बर्थडे का टोपी वगैरह, दैट्स इट। जिनका शेप कोन के जैसा होता है उनका आपको नाम लिखना है। ऐसे 2 ऑब्जेक्ट का नाम लिखना आपको। चलो कमेंट करके बता दो ऐसे 2 ऑब्जेक्ट कौन से। एक तो कोई आप पे छोड़ूंगा। आइडेंटिफाई द टाइप्स ऑफ ट्रायंगल बेस्ड ऑन द साइड। आपको ट्रायंगल के टाइप पहचानना, भाई ये ट्रायंगल कौन से प्रकार का है, और वो ट्रायंगल को कौन से प्रकार का पहचानने के लिए आपको साइड देखना। भाई देखो ये ट्रायंगल में जो साइड है, तीनों साइड सेम दिख रहा है। तीनों साइड देखो मैंने आपके लिए लिख के दिया है। देखो मैंने आपके लिए सारा इंपॉर्टेंट चीजें साइड में निकाल के रखी है, सो दैट आप अच्छे से तैयारी कर सको, आपके तैयारी में कोई भी दिक्कत ना आए, बराबर की नहीं। देखो जिस ट्रायंगल का अगर हम लोग साइड के बेस पे बात करें, साइड के बेस पे, बेस ऑन एंगल हो गया है, तो बेस ऑन एंगल के फोटो मैंने यहाँ पे गलती से बेस ऑन एंगल का फोटो ले लिया, बट आपको मैं समझाता हूँ। ये वाला फोटो आप मत देखो यहाँ पे। अगर मैं बेस ऑन साइड की बात करूं तो मैंने 3 बातें यहाँ पे लिख के रखी है। एक तो अगर किसी ट्रायंगल का तीनों साइड सेम है, क्या लिखा हुआ है? 3 साइड्स आर इक्वल, तो ऐसे ट्रायंगल को कहते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो हमारे इस क्वेश्चन में तीनों साइड सेम है, तो हमारा ये जो ट्रायंगल होगा ये कौन सा ट्रायंगल होगा? इक्विलेटरल। क्या होगा? इक्विलेटरल ट्रायंगल। बेस ऑन साइड के हिसाब से ये ट्रायंगल कौन सा होगा? इक्विलेटरल ट्रायंगल। स्पेलिंग में मिस्टेक मत करना। और अगर आपके ट्रायंगल के 2 साइड बराबर है, मतलब आपने ये ट्रायंगल बनाया जिससे सिर्फ 2 साइड बराबर है और तीसरा साइड कोई अलग है, तीसरा साइड का मेजरमेंट अलग है, लंबाई अलग है, ऐसे ट्रायंगल को बोलते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल। क्या बोलते हैं? आइसोसेलेस ट्रायंगल। और अगर आपके ट्रायंगल के नो 2 साइड्स इक्वल, मतलब नो 2 साइड मतलब एक भी साइड बराबर नहीं है, एक भी साइड बराबर नहीं है, मतलब तीनों साइड अलग अलग है, तो ऐसे ट्रायंगल को बोलते हैं स्केलिन ट्रायंगल। क्या बोलते हैं? स्केलिन ट्रायंगल। तो ये ध्यान रखना, साइड के बेस पे हमने 3 ट्रायंगल को बांट दिया है। आगे अगर देखेंगे तो एंगल के बेस पे ट्रायंगल के कितने पार्ट बताए? बेस ऑन एंगल। अगर सारे के सारे ट्रायंगल के अंदर जो एंगल है वो एक्यूट एंगल है। बच्चा एक्यूट एंगल मतलब क्या? सारे एंगल 90 डिग्री से भी क्या होंगे? छोटे होंगे। सारे एंगल 90 डिग्री से क्या होंगे? छोटे होंगे। ऐसे एंगल्स को हम बोलते हैं एक्यूट एंगल। क्या बोलते हैं? एक्यूट। तो अगर सारे के सारे एंगल 90 डिग्री से भी छोटे हैं तो ऐसे ट्रायंगल को बोलते हैं एक्यूट एंगल्स ट्रायंगल। और अगर ट्रायंगल के अंदर एक एंगल भी क्या है? राइट एंगल है। राइट एंगल मतलब 90 डिग्री का अगर एक भी एंगल है तो ऐसे ट्रायंगल को बोलेंगे राइट एंगल ट्रायंगल।
और अगर एक एंगल 90 डिग्री से बड़ा है, दिख रहा है आपको 90 डिग्री मतलब क्या होता है, ऐसे सीधी लाइन मारेंगे तो 90 डिग्री होता है। देखो 90 डिग्री से भी बाहर की तरफ इसका मुंह गया हुआ है, बराबर। तो 90 डिग्री से भी अगर एक एंगल भी बड़ा है तो ऐसे ट्रायंगल को बोलेंगे ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, मैं गारंटी देता हूं इधर से क्वेश्चन आएगा मतलब आएगा, ठीक है। तो बहुत बढ़िया से आपको प्रैक्टिस करना है। ड्रॉ द क्वाड्रिलेटरल PQRS एंड नेम द डायगोनल। PQRS नाम का क्वाड्रिलेटरल बनाना है और उसके डायगोनल्स का नाम देना है। भाई क्वाड्रिलेटरल बनाना है तो सीधा आप ज्यादा क्वाड्रिलेटरल जब भी बनाने आए आपको मेजरमेंट का टेंशन लेना नहीं, आपको पैरेलल लाइन परपेंडिकुलर लाइन का टेंशन लेने का नहीं। सीधा स्केल लो, फटाफट एक ऐसी लाइन मारो, एक ऐसी लाइन मारो, एक ऐसी लाइन मारो, टेढ़ी मेढ़ी कैसी भी बट स्ट्रेट लाइन मारो और 4 साइड का बना दो। दिस इज क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल का नाम क्या देना बोला है, दे दो भैया PQRS, दे दिया नाम। अब क्या बोला, नेम द डायगोनल। बच्चों बताओ डायगोनल क्या होता है। बहुत बढ़िया सर, डायगोनल का मतलब जो क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट वर्टेक्स को ज्वाइंट करता है, अपोजिट वर्टेक्स को ज्वाइंट करता है उसको हम डायगोनल्स कहते हैं। तो यहां पे मुझे बताओ डायगोनल्स कौन कौन से हो जाएंगे। एक होगा डायगोनल PR और दूसरा होगा डायगोनल QS। क्या होगा, डायगोनल QS। लो नाम दे दिया, बोलो क्या बोलती है पब्लिक, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है ना। डायगोनल मतलब जो अपोजिट वर्टेक्स को ज्वाइंट करते हैं उनको डायगोनल बोलते हैं अपन। ओके सिंपल था। नेक्स्ट क्वेश्चन, रीमा हैज 24 नोटबुक। रीमा के पास 24 नोटबुक है और 18 बुक्स है। फाइंड द रेशियो ऑफ नोटबुक टू बुक्स। रेशियो निकालना है, रेशियो निकालना, ऊपर क्या होना चाहिए, नोटबुक ऊपर होना चाहिए, क्योंकि देखो क्वेश्चन में पहले नोटबुक लिखा है और 2 के बाद क्या लिखा हुआ, बुक लिखा हुआ है, तो 2 के बाद वाला नीचे होगा। तो नंबर ऑफ नोटबुक अपॉन परफेक्ट नंबर ऑफ बुक्स, नंबर ऑफ बुक्स, यहाँ पे ऐसा लगा देते हैं नंबर ऑफ बुक्स। अब आप मुझे बताओ बच्चों, नंबर ऑफ नोटबुक कितने हैं, नंबर ऑफ नोटबुक कितने हैं 24, तो 24 ऊपर आएगा। नंबर ऑफ बुक्स कितने हैं, नंबर ऑफ बुक्स 18 है तो 18 नीचे आएगा। लेकिन रेशियो को आपको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना हमेशा। 24 और 18 किसके टेबल में आते हो, क्या बात है, क्या बात है, परफेक्ट, कमेंट कर रहे हो, हाँ 6 के टेबल में आते हैं। तो दोनों नंबर को 6 से डिवाइड कर दो। 6 के टेबल में 24 कब आता है, 6 के टेबल में 20 कब 4 आता है, 4 जा पे आता है, और 6 के टेबल में 18 कब आता है, 3 जा पे आता है। तो आंसर आ गया हमारा 4:3। क्या आ गया, तो लास्ट में लिख देंगे द रेशियो ऑफ नोटबुक टू बुक्स इज 4:3। कैसा लगा बच्चों, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा, 4:3 कैसा लगा, मजा आ रहा है, तो मजा आना ही चाहिए, ठीक है। आगे देखते, आगे देखते, मजा आ रहा है तो देखो दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना, ठीक है ना। व्हाट ऑपरेशन, और आप में से कितने स्टूडेंट बोईसर से बता देना, बोईसर अपने सिटी से कितने लोग हैं बता देना कमेंट करके कि भैया हम बोईसर से है। ओके, व्हाट ऑपरेशन इज रिक्वायर्ड टू डन ऑन बोथ साइड टू सॉल्व दिस। क्या करना पड़ेगा कि हम इस इक्वेशन को सॉल्व कर सके, क्या ऑपरेशंस करने पड़ेंगे, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, कैसा। देखो पहले बात समझो, सॉल्व करने का मतलब क्या होता है बच्चों, सॉल्व करने का मतलब होता है एक्स का वैल्यू निकालना, या जो भी वेरिएबल है, एक्स भी हो सकता है वाई भी हो सकता है, उसका वैल्यू निकालना, उसको बोलते हैं सॉल्व करना। तो यहाँ पे हमारा टारगेट है एक्स का वैल्यू निकालना। अब एक्स के साथ में कौन लगा है भैया, फाइव लगा हुआ है। भैया सर फाइव कैसे लगा हुआ है, फाइव चिपका हुआ है एक्स के साथ में, मतलब एक्स और फाइव के साथ में रिश्ता कौन सा है, मल्टीप्लाई वाला। बोलो पीछे, मेरे पीछे कौन सा रिश्ता है, मल्टीप्लाई वाला। मल्टीप्लाई वाला रिश्ते को तोड़ने के लिए इस्तेमाल करते हैं डिवाइड, किसका इस्तेमाल करेंगे, डिवीजन का इस्तेमाल करेंगे। वापस सुनो, मल्टीप्लाई का रिश्ता तोड़ने के लिए हमें डिवाइड करना पड़ेगा। किससे डिवाइड करेंगे, जो एक्स के साथ लगा है उसी नंबर से डिवाइड करेंगे, सो दैट वो फाइव वहां से हट सके और हमारा एक्स आजाद हो सके। क्या हो सके, आजाद हो सके। तो x के साथ 5 लगा है तो हम बोलेंगे डिवाइड, मल्टीप्लाई में 5 है ना, तो हम बोलेंगे डिवाइड बोथ साइड बाय 5। क्या बात, मजा आ रहा है। तो हम यहाँ पे वापस एक बार इक्वेशन लिख देंगे और दोनों तरफ बड़े प्रेम भाव से 5 से डिवाइड करेंगे। लो जी, कर लिया 5 से डिवाइड। अब आपको पता है 5 से जब डिवाइड करेंगे तो 5 से 5 कट और बचेगा x। लो x हमारा अकेला हो गया। अब 30 के 5 के टेबल में 30 कब आता है, 5 6 30। तो यहाँ पे हमने सॉल्व करके हमारा आंसर आ चुका है 6। ध्यान रखना एग्जाम में जो आपका फाइनल आंसर है, जो आपका फाइनल आंसर है उस पे बॉक्स करना मत भूलिएगा। क्या करना मत भूलिएगा, बोलो बॉक्स करना मत भूलिएगा। अंडरस्टैंड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए दोस्तों।
और अपने पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसके पहले कोई आपको मैंने कोई क्वेश्चन नहीं दे रखे। चलो लेट्स मूव टुवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन। कंप्लीट द टेबल विथ नंबर ऑफ साइड्स ऑफ पॉलीगॉन हैज। टेबल को कंप्लीट करना है, बताना है कि कौन से पॉलीगॉन के साथ कितने साइड्स होते हैं। ठीक है, हेक्सागोन के पास कितने साइड होते हैं? तो देखो मैंने आपके लिए यहाँ पे डायग्राम बताया, आप बताओ डायग्राम में से हेक्सागोन कौन सा? परफेक्ट, सेकंड नंबर वाला हेक्सागोन है। तो डायग्राम चेक करो, 1 2 3 4 5 6 कितने साइड होते हैं? 6 साइड होते हैं। ऑक्टागोन किधर है? ऑक्टागोन बच्चा किधर है? ऑक्टागोन 8 साइड वाला। ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 साइड होते हैं ऑक्टागोन के पास। कितने साइड होते हैं? 8। तो सिर्फ यहाँ पे 8 लिखना है। बट एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन भी आता है, आपको डायग्राम दिया रहेगा और आपको नाम लिखने हैं। तो इसको क्या बोलते हैं? पेंटागोन, इसको बोलते हैं हेक्सागोन, इसको बोलते हैं हेप्टागोन, इसको बोलते हैं ऑक्टागोन। तो इस तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं, तो इनके नाम अच्छे से आप याद कर लेना। हेक्सागोन, पेंटागोन, ऑक्टागोन, गोन आप लगा देना, समझो, आप प्रैक्टिस कर लेना, ये आ सकता है, डायग्राम आ सकता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द इंटरेस्ट फॉर 1 ईयर, 1 साल का जो इंटरेस्ट है, 1 साल का जो इंटरेस्ट ब्याज है 6,000 रुपए पे कितना परसेंट के हिसाब से लिया जा रहा है? 10% के हिसाब से लिया जा रहा है। इज 600, 1 साल का ब्याज कितना है? 600 रुपया। फाइंड पीरियड, मतलब कितने साल के लिए पैसा उधारी लिया गया, मतलब टाइम निकालना है, टाइम निकालना है कितने साल के लिए उधारी पैसा लिया गया। और प्रिंसिपल, मतलब कितना पैसा उधार दिया गया। बड़ा सिंपल है यार, प्रिंसिपल तो ये देखो यहाँ पे लिखा कितना पैसा उधार लिया था? 6,000। तो यहाँ पे जो प्रिंसिपल होगा, यहाँ पे जो प्रिंसिपल होगा बच्चों, वो तो 6,000 हो जाएगा। जो पैसा हम उधारी लेते हैं वही तो हमारा प्रिंसिपल होता है। होता है कि नहीं होता है? होता है। यहाँ तक समझा? कितना परसेंट ब्याज लग रहा है? 10% ब्याज लग रहा है। आपको निकालना कितने साल के लिए उधारी लिया। यहाँ पे सिंपल सा बात है, 10% जो 6,000 का 10% होगा वो 600 होगा। मतलब यहाँ पे सिर्फ 1 साल के लिए पैसा उधारी लिया, लेकिन हम सॉल्व करेंगे। फॉर्मूला क्या है हमारा? इंटरेस्ट इज इक्वल टू P इंटू आर इंटू टाइम अपॉन 100। टाइम की जगह पे कभी कभी N भी लिखते हैं, नंबर ऑफ ईयर्स, या टाइम मतलब नंबर ऑफ ईयर, वही समय। मुझे बताओ कितना इंटरेस्ट लगा, कितना इंटरेस्ट मिला? 600 रुपए इंटरेस्ट मिला 1 साल के बाद। तो आई का वैल्यू होगा 600। कितना प्रिंसिपल है? प्रिंसिपल है 6,000 रुपीज। तो 6,000 यहाँ पे लिखेंगे। रेट मतलब कितना रेट लग रहा है? 10% के हिसाब से पैसा बढ़ेगा। और कितने साल के लिए लिया हमें नहीं पता। और नीचे कितना आ जाएगा? 100 आ जाएगा। करेक्ट है? अब देखो 0 से 0 कट, 0 से 0 कट। तो बताओ यहाँ पे क्या बचा? 600 बचा सर। यहाँ पे क्या बचा? 60 बचा। और इधर क्या बचा? टाइम बचा। और नीचे तो कुछ बचा ही नहीं, 1 बचा, तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है। अब 60 यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, तो यहाँ पे ओके, यहाँ पे कितना बच रहा है देखो अच्छे से एक बार। कट कट ओके 6,000 रुपीज था ना यहाँ पे, तो यहाँ पे एक जीरो और लगाना पड़ेगा, बराबर ना। 6,000 मैंने 600 लिख दिया, मतलब यहाँ पे कितना जीरो आएगा? 2 जीरो आएगा। तो यहाँ पे 600 है, ये 600 मल्टीप्लाई में इधर आके क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा बच्चों। तो यहाँ पे आप देखो 600 बन जा, तो आंसर आ जाएगा 1 ईयर। तो पैसे कितने साल के लिए लिए? 1 ईयर के लिए यहाँ पे पैसे ले रखे थे। कितने साल के लिए? 1 ईयर के लिए यहाँ पे पैसे उधारी पे लिए गए थे। तो सिंपल सा था 1 मास के लिए। बट अगर आपका दिमाग है तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, क्योंकि 600 का 1% 10% 6,000 का 10% 600 होता है। इसका मतलब इंटरेस्ट 600 लगा तो 1 ही साल के लिए पैसा लिया होगा। आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो। ओके, नेक्स्ट बी क्वेश्चन नंबर का देखो, सॉल्व द फिगर। अभी मैंने पहले स्टार्टिंग में बता दिया था, क्या बोलते हैं बच्चों, क्या बोलते हैं पब्लिक इसको? सर्क्यूलर फेस। क्या बोलते हैं इसको? कर्व्ड फेस। और क्या बोलते हैं इसको? सर्क्यूलर एज। क्या बोलते हैं? सर्क्यूलर एज। देखो हमने पहले ही इसको डिस्कस किया था। देखो भाई, सर्क्यूलर फेस, कर्व्ड फेस और सर्क्यूलर एज। सर्क्यूलर एज भूलने का नहीं, अच्छे से प्रैक्टिस करने का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन पेपर अच्छे से प्रैक्टिस करना है। ऑब्जर्व द फिगर एंड आंसर। नेम द एंगल्स अपोजिट टू एंगल डी। एंगल डी के अपोजिट कौन से एंगल है? भैया एंगल मतलब क्या? ये एंगल बोलते हैं। तो एंगल डी के अपोजिट कौन सा एंगल है? एंगल डी के अपोजिट एंगल बी है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ए का आंसर, दैट इज एंगल बी। समझा? बी का आंसर देखते हैं अभी। बी का, नेम द एडजेसेंट साइड ए बी। ए बी के एडजेसेंट मतलब पास वाली साइड। भाई ए बी किधर है? ये रहा ए बी। ए बी के पास वाली साइड, ए बी के पास वाली साइड तो एक ये रही ए बी के पास वाली साइड BC, और दूसरी ए बी के पास वाली साइड ये ऊपर वाली, जिसका नाम क्या है? AD। तो एडजेसेंट साइड ऑफ AB क्या लिखेंगे? एडजेसेंट साइड्स ऑफ AB आर
पहला है एडी और दूसरा नीचे वाला कौन सा था, बीसी। ये दोनों एबी के एडजेसेंट साइड है, मतलब पास वाली साइड है। किधर है, पास वाली साइड है। दोनों कैसी साइड है, पास वाली साइड है। अंडरस्टैंड, सिंपल, ठीक है। यहां पे मैं आपको रिकमेंड करूंगा प्रैक्टिस सेट 38। प्रैक्टिस सेट 38 में क्वाड्रिलेटरल बनाना XYZ W और उनके ये सारे क्वेश्चंस के आपको आंसर करने। एक बार इस प्रैक्टिस सेट को प्रैक्टिस कर लेना, इससे क्वेश्चन एक आध तो जरूर बनेगा। ओके, चलो। राइट द रेशियो ऑफ फर्स्ट क्वांटिटी टू सेकेंड क्वांटिटी। समझ में आ गया, 99 kg फर्स्ट क्वांटिटी और सेकेंड क्वांटिटी है 44,000 ग्राम। तो यहां पे अगर बोलेंगे फर्स्ट क्वांटिटी वो है 99 kg बराबर, और यहाँ पे जो हमारी सेकेंड क्वांटिटी है बच्चों, सेकेंड क्वांटिटी जो है हमारी वो है 44,000 ग्राम। अब अच्छे से ऑब्जर्व करो तो यहाँ देखो यूनिट अलग अलग है। जब भी हम दो क्वांटिटी का रेशियो लेते हैं तो इस बात को याद रखना, यूनिट क्या होना चाहिए, यूनिट सेम होना चाहिए। यूनिट क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। बट यहाँ पे केजी है, यहाँ पे ग्राम है, तो रेशियो लेने के पहले आपको यूनिट को सेम करना होगा। तो आप या तो केजी को ग्राम में बदल दो, या तो आप केजी को ग्राम में बदल दो, या फिर आप ग्राम को केजी में बदल दो। केजी को अगर ग्राम में बदलना है तो 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और ग्राम को अगर केजी में बदलना है तो 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। आई थिंक मल्टीप्लाई इज बेटर, सो दैट हम केजी को ग्राम में बदलेंगे। केजी को ग्राम में बदलने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 99 मल्टीप्लाई बाई 1000। तो जैसे मैंने केजी को 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया वो ग्राम में बदल जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास रेशियो लेना है, तो सिंपल सा फर्स्ट क्वांटिटी टू सेकेंड क्वांटिटी रेशियो लेना है। तो रेशियो में ऊपर आएगा अभी हमारा 99 इंटू 1000 हमारा ऊपर आएगा आंसर में, और नीचे आ जाएगा 44,000। दोनों अभी हमारा ग्राम बन चुका है। अब देखना 0 से 0 बच्चों देखो कैसे कट होगा, 0 से 0 कट, 0 से 0 कट, 0 से 0 कट, ऊपर बचा 99, नीचे बचा 44। अब बच्चों आप बताओ 99 और 44 कौन से टेबल में आते हैं? क्या बात है, कौन से टेबल में आते हैं? 11 के टेबल में आते हैं। तो इसको और छोटा हम करेंगे, तो 11 से डिवाइड करेंगे, दिस बिकम 9 एंड दिस बिकम 4। तो हमारा रेशियो आ चुका है, दैट इज 9:4। सिंपल सिंपल, अच्छे से देखो, अच्छे से देखो। अंडरस्टैंड क्या बोला मैंने? जब भी आप रेशियो लेते हो यूनिट मस्ट बी सेम। इफ यूनिट आर नॉट सेम यू मस्ट हैव टू टेक एक्शन ऑन दैट यूनिट एंड यू हैव टू कन्वर्ट बोथ, you have to make both units same, either make it kg or either make it gram. Okay, it's up to you. Next question, fourth वाला। now जीजा माता वुमन सेविंग ग्रुप, जीजा माता वुमन सेविंग ग्रुप बॉट खरीद के लाया, क्या खरीदा? रो, कच्चा माल। कच्चा माल खरीदते ना, कोई भी चीज बनानी हो तो हम कच्ची चीजें सब खरीद के लाते हैं। कितने का? 15,000 का कोई चीज खरीद के लाया। कोई भी चीज हम खरीद के लाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस कितना था? 15,000 रुपए का कॉस्ट प्राइस था। सही बात है कि नहीं? 15,000 रुपए का क्या था? कॉस्ट प्राइस था। उसके बाद मेकिंग चकलीज, उन्होंने चकलीज बनाया और उसको सोल्ड मतलब बेचा। कितने का बेचा? 22,050 रुपीज का। तो बेचने वाले प्राइस को बच्चों क्या बोलते हैं? सेलिंग प्राइस। और कितने का बेचा? बेचने का जो प्राइस है 22,050 रुपीज का बेचा। फाइंड प्रॉफिट और लॉस, उनका प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ वो आपको बताना है। बच्चों दोनों नंबर को अच्छे से देखो, कॉस्ट प्राइस ये था, सेलिंग प्राइस ये था। आपको दिख रहा है कि सेलिंग प्राइस जो है इस क्वेश्चन में कॉस्ट प्राइस से बड़ा है, और जब भी ऐसा होता है तो उस समय पे क्या होता है? उस समय पे क्या होता है? प्रॉफिट होता है। व्हेन सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन द कॉस्ट प्राइस, उस समय क्या होता है? प्रॉफिट होता है। सही बात है। अब प्रॉफिट कैसे निकालते हैं? प्रॉफिट का बड़ा सिंपल फॉर्मूला आप सभी को पता है, प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस कितना बच्चों? 22,050 एंड कॉस्ट प्राइस कितना बच्चों? 15,000। हम दोनों नंबर को माइनस करेंगे तो 22,050 माइनस 15,000, सो आर आंसर इज बिकम 050। 2 में से 5 तो नहीं जाएगा तो इसको 12 बना देंगे, इसको 1 बना देंगे तो 7। तो प्रॉफिट इज बिकम 7,050 रुपीज। कितना प्रॉफिट हुआ? 7,050 रुपीज। और मैंने एक बात बताया था, आंसर पे हमेशा क्या किया करो? बॉक्स किया करो। सिंपल था। देखो अच्छे से आराम से वीडियो को पॉज करके अपना आंसर लिख लिया करो। पूरे पेपर के क्वेश्चन आंसर लिख लेना अच्छे से। ओके, और आपको एग्जाम कैसा जाएगा मुझे जरूर बताना।
नेक्स्ट, महाराष्ट्र बोर्ड स्टूडेंट्स के लिए क्रिस्टल कॉन्सेप्ट का सेमेस्टर 2 का पेपर आग लगाने वाला है, और आग लगाने के लिए आपको मदद करनी है, सारे दोस्तों के साथ शेयर करना। और आप में से कितने लोग वीडियो के इस वाले हिस्से तक पहुंचे हैं, अगर आप पहुंचे हो तो इस आंसर में कमेंट करना। मुझे पता है आप सबको 5 फोर्जा कितना होता है पता है, बट कमेंट तो वही करेंगे जो वीडियो के इस हिस्से पे पहुंचे। मुझे पता चल जाएगा आप वीडियो के इस लेवल तक पहुंचे थे। जल्दी कमेंट करो, देखते कितने मर्द है, कितने जोशीली रानियां हैं जो इस वीडियो के इस लेवल तक इतने क्वेश्चन तक सॉल्व करके पहुंच चुके हैं। आप जैसे कमेंट में 20 लिखोगे मैं समझ जाऊंगा ये वो बच्चे हैं जो वीडियो को यहां तक सॉल्व करे, यहां तक पेपर को सॉल्व किया उन्होंने। ओके, नेक्स्ट, ड्रॉ अ सेगमेंट। सेगमेंट बनाना भाई, तो सेगमेंट क्या होता है? सेगमेंट मतलब जिसका फिक्स लेंथ होता है, जिसके एंड में ऐसे डॉट डॉट होते हैं और हमें ऐसे करके हम उसको बनाते हैं। कितने का सेगमेंट बनाना है? 6.4 सेंटीमीटर का बनाना है। कितने का बनाना है? 6.4 सेंटीमीटर का बनाना है, और उसको बाइसेक्ट करना यूजिंग कंपास एंड स्केल। देखो भाई, सबसे पहले क्या करेंगे, देखो मैं आपको ट्राई करता हूं समझाने की। 6.4 सेंटीमीटर का एक सेगमेंट ड्रॉ कर देंगे इस तरीके से, करेक्ट कर दिया। अब आपको कंपास यूज करना है। अब अगर आप में से किसी को पता नहीं है कंपास क्या होता है, तो कंपास कुछ ऐसा दिखता है जिसमें हम एक तरफ पेंसिल डालते हैं और एक तरफ ऐसा खिला पिन निकला हुआ होता है, सही है ना? इसको हम क्या बोलते हैं? कंपास बोलते हैं। मैं आपके लिए थोड़ा सा गंदा बन रहा है, बट या आप समझ गए कंपास क्या होता है। एक तरफ पेंसिल जिसमें आपने डाला हुआ है और पिन, तो आपको क्या करना है? पिन को यहाँ रखना, पिन मतलब ये वाले हिस्से को आपको यहाँ पे रखना है, यहाँ पे एक बार, और आधे से ज्यादा माप ले देना। आधे से ज्यादा मतलब समझ रहा है ना, आधे से ज्यादा आपको डिस्टेंस ले लेना पिन में, और फिर एक आर्क ऊपर ड्रॉ करना है बिना चेंज किए, एक आर्क नीचे। अब पिन आपको यहाँ पे रखना, लेट से ए और बी नाम दे देते हैं। अब पिन आपको बी पे रखना है और पेंसिल से एक आर्क ऊपर चेंज कर लगाना है, एक आर्क नीचे लगाना है। अब जो भी आपने आर्क बना दिया, इस आर्क को आपको स्केल के मदद से कनेक्ट करना है। क्या करना है? कनेक्ट करना है। तो यहाँ पे जो बनेगा ये बाइसेक्टर बन जाएगा। बाइसेक्टर मतलब इस सेगमेंट के दो इक्वल हिस्से करने वाली लाइन बन जाएगी। मतलब ये पॉइंट से ये दो सेगमेंट के, इस सेगमेंट के इक्वल हिस्से हो जाएंगे। समझ में आ गया? तो बाइसेक्ट करना है विद द हेल्प ऑफ कंपास। याद रखना, कंपास का ही यूज करके आपको ये काम करना है। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 10 मार्क्स का क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन को 2 मार्क्स मिलेंगे। आपको सॉल्व करना है भाई। देखो, सॉल्व करने का बहुत सिंपल मेथड तो आपको मैं डायरेक्ट बता देता हूँ। यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो नंबर है वो -7 है। सॉल्व करना मतलब मैंने बोला ना वेरिएबल का वैल्यू निकालना, तो -7 को इक्वल टू के इधर भेज दो। तो -7 -12 तो पहले से इधर ही, तो इधर ही लिखना है। जब -7 को इधर भेजोगे तो साइन बदल के चेंज करना है, तो -7 का हो जाएगा +7। अब यहाँ पे देखो अच्छे से कि 12 के ऊपर माइनस का साइन है और 7 के ऊपर प्लस का साइन है। जब दोनों नंबर पे अनलाइक साइन हो, अनलाइक मतलब अलग अलग साइन हो, तब हम क्या करते हैं? हम करते हैं सब्ट्रैक्ट। क्या करते हैं? सब्ट्रैक्ट। क्या करते हैं बच्चों? सब्ट्रैक्ट करते हैं। जब दोनों नंबर पे अलग अलग साइन हो, तो अब मुझे बताओ 12 में से 7 गए तो कितना बचा? 5 बचा। अब आंसर में कौन सा साइन लगाना, प्लस की माइनस, ये डिपेंड करेगा कि दोनों नंबर में से बड़ा नंबर कौन है। 12 बड़ा है, और अब मुझे बताओ 12 पे कौन सा साइन है? 12 पे माइनस साइन है, तो हम आंसर में कौन सा साइन लगाएंगे? आंसर में हम लगाएंगे माइनस साइन। तो हमारा आंसर आ चुका है -5। ये पूरे प्रोसेस को फॉलो करना और कमेंट करके ये वाले क्वेश्चन का आंसर मुझे बताना आप जरूर। ओके, चलो देखते कितने लोग बता पाते ये वाले आंसर का। कमेंट करो और इस वाले क्वेश्चन का आंसर कमेंट करो फटाफट, जल्दी से। ये आपके लिए क्वेश्चन है, जल्दी कमेंट करना। ओके, चलो आपके लिए कुछ क्वेश्चन, एक्स्ट्रा क्वेश्चन है। ये वाले क्वेश्चंस अगर आप सॉल्व कर लोगे तो आपके ये वेरिएबल वाले क्वेश्चंस अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएंगे। चलो मैं एक करके, ये तो हमने अभी थोड़ी देर पहले किया था, बराबर ना? ये x के साथ में 8 लगा है, मल्टीप्लाई में तो डिवाइड करके हटाएंगे, ये तो पहले बताया था। ये कैसे करेंगे? ये देखो x + 9 = 11 है, तो मैंने बोला प्लस में इक्वल टू किधर आ जाके साइन चेंज हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा माइनस, और 11 में से 9 गया तो कितना बचेगा? 2 बचेगा। देखो कितना सिंपल है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये 6 डिवाइड में, 6 क्या है? डिवाइड में, तो डिवीजन वाला उधर जाके क्या हो जाता है? मल्टीप्लाई हो जाता है। तो x = 3 और 6 डिवाइड में था, इधर आके क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पे x का वैल्यू मल्टीप्लाई करके आ जाएगा 18। तो ये सारे क्वेश्चंस को अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? चलो मैं थोड़ा वाटर ब्रेक लेता हूं, आप भी वाटर ब्रेक लो। मैं यहाँ पे थोड़ा सा पॉज करता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आपके सामने, ये रहा नेक्स्ट का। देखो क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? ऑर्कार्ड्स हैज 128 मैंगोज ट्री। ऑर्कार्ड्स मतलब यू कैन से ग्राउंड वगैरह कुछ होगा। और 128 इन 8 रोज, 8 रोज के अंदर 128 मैंगोज ट्रीज लगाए हुए। टोटल कितने रोज है? 8। और चार्ट्स में टोटल 8 रोज है। कितने हैं? 8।
प्रोनाउंसिएशन शायद मैं गलत कर रहा हूं। इन 8 रोज के अंदर 128 मैंगोस ट्रीज लगाए हुए हैं, मैंगोस के ट्रीज है 8 के अंदर, ओके, मैंगो ट्रीज। और टोटल कितने रोज है? 8 रोज है, बराबर। इफ रोज हैव इक्वल ट्रीज, हर रोज के अंदर बराबर नंबर के ट्रीज है, हाउ मेनी ट्रीज विल बी इन 15 रोज, तो बताओ 15 रोज के अंदर कितने ट्रीज होंगे। मैंने बोला 128 मैंगोस की ट्रीज है और टोटल 8 रोज है, बराबर। तो हर एक रोज के अंदर कितना ट्रीज होगा ये पता करने के लिए हमें करना पड़ता है डिवीजन। क्या करना पड़ेगा? डिवीजन। मतलब आपको अगर पता करना है कि एक रोज के अंदर कितने ट्रीज है, 1 रोज के अंदर, तो आपको 128 मैंगो ट्रीज को 8 रोज से डिवाइड करना पड़ेगा, तो आपको पता चल जाएगा कि हर एक रोज के अंदर कितने ट्रीज है। तो हम क्या बोलेंगे? नंबर ऑफ ट्रीज इन 1 रो। तो उसके लिए 128 को हम डिवाइड करेंगे 8 से, और 128 को अगर आप 8 से डिवाइड कर लेते हैं यहाँ पे, तो यू विल गेट आंसर 8 1 जा 8, 4 बचा 8, 6 जा 48। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर आ जाएगा 16। तो एक रोज के अंदर कितने ट्रीज है? 16 ट्रीज है। यहाँ तक समझे? आपको क्लियर है? अब पूछा 15 रोज के अंदर कितने ट्रीज होंगे। भैया अगर मैं बोलता हूँ एक चॉकलेट का प्राइस 2 रुपया है, और बताओ 5 चॉकलेट का कितना होगा, तो मल्टीप्लाई बाय 5 करोगे ना। उसी तरीके से एक रोज के अंदर 16 ट्रीज है और बोला 15 रोज के अंदर कितना है, तो मल्टीप्लाई बाय 15 करेंगे। तो नंबर ऑफ ट्रीज इन कितने रोज? 15 रोज। नंबर ऑफ ट्रीज इन 15 रोज। 15 रोज के अंदर कितने ट्रीज होंगे, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे 16, मतलब एक रोज के अंदर 16 ट्रीज है, मल्टीप्लाई बाय 15 करेंगे। तो यहाँ पे जो आपका आंसर आएगा मल्टीप्लाई करके आएगा, तो 16 इंटू 15 कर लेंगे। 6 5 जा 33 कैरी, 5 1 जा 5 और 3 8, फिर 6 और 1, तो आपका आंसर यहाँ पे आएगा, आपका आंसर यहाँ पे आएगा 8 और 6 कितना हो जाएगा दोस्तों? कितना हो जाएगा? 8 और 6 8 और 6 8 और 40 और 1 कैरी 240। कुछ गलत किया गया मैंने, कुछ गलत किया है। 225 वापस देख लो एक बार। 5 33 कैरी हो गया। 5 1 जा 5, 5 1 जा 5 और 3 8, 6 और 1 0, 8 और 6 14, 1 ओके 240। परफेक्ट, 240 ट्रीज होंगे इन 15 रोज के अंदर। कितने ट्रीज होंगे? 240 ट्रीज होंगे। सिंपल था कि नहीं था? था कि नहीं था? सिंपल था। दैट्स इट, ओके। ऐसे आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। आपके लिए कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन है, प्रैक्टिस से 29 पे जाओगे और 6 और 7 नंबर का क्वेश्चन सॉल्व कर लेना। वापस बता रहा हूं, सेम इसी टाइप से आपको सॉल्व करना है। 6 और 7 नंबर का क्वेश्चन सॉल्व कर लेना है। अंडरस्टैंड? ठीक है, दोनों क्वेश्चन को अच्छे से प्रैक्टिस करना, सेम टाइप है, सेम तरीके से आपको सॉल्व करना है, और कमेंट करके आंसर जरूर बताना। प्रकाश तो जवार ऑन 75% ऑफ 90,500 स्क्वायर मीटर, मतलब उसने जवार को सो किया, जमीन में बोया, कितने 90,500 स्क्वायर मीटर के लैंड का सिर्फ 75% उसने लैंड यूज किया। तो क्वेश्चन पूछा है हाउ मच लैंड डिड ही यूज। तो भैया 75% ऑफ 90,500 निकाल दो। समझ में आया? लैंड यूज बाय प्रकाश टू सोड जवार, कितना लैंड यूज किया है? 75%। कितने का बच्चों? बहुत बढ़िया, 90,500 का। दैट्स इट। तो 75% को कैसे लिखेंगे? 75 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 90,500। 0 से 0 दोनों जीरो कट, तो ऊपर कितना आंसर आ गया? 75 और 195 मल्टीप्लाई कर लो, यू विल गेट योर आंसर। तो 195 मल्टीप्लाई बाय 75, 5 5 जा 25, 2 कैरी, 9 5 जा 45 और 2 47, 4 कैरी, 5 1 जा 5 और 4 9, तो ऐड कर दिया, खत्म। 7 5 जा, यहाँ पे 0 लगा देंगे, 7 5 जा 35, 3 कैरी, 9 7 जा 63 और 3 66 हो जाएगा। तो यहाँ पे 66 का 6 कैरी, 7 1 जा 7 और 6 कितना हो जाएगा? 13, बराबर। तो ये 5, ये 12, ये 1 कैरी, ये 16 हो जाएगा, ये 1 कैरी, ये 4 हो जाएगा और ये 1, तो आंसर आ जाएगा 14,625। मुझे बताओ लैंड क्या होता है स्क्वायर मीटर में? तो इतना लैंड उसने इस्तेमाल किया है, इतना लैंड क्या किया उसने? इस्तेमाल किया, जो था 75%। अंडरस्टैंड? सिंपल 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 कर लोगे? यस। चलो
आपके लिए एक क्वेश्चन है प्रैक्टिस के लिए, कमेंट कर लेना। प्रैक्टिस सेट 30 का ये क्वेश्चन है। देयर आर 500 स्टूडेंट इन द स्कूल, 350 देम आर स्विम, द परसेंटेज ऑफ स्विम एंड व्हाट परसेंट कैन नॉट। कितने बच्चे स्विम कर पाते हैं वो आपको बताना है। 500 बच्चे स्कूल के अंदर, उसमें से 350 स्टूडेंट स्विम कर पाते हैं। तो परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट हु कैन स्विम, मुझे बताओ टोटल कितने स्टूडेंट है? 500 टोटल नीचे लिखते हैं, उसमें से कितने स्विम कर पाते हैं? 350 कर पा ओके 500 नीचे 350 कर पाते हैं, मल्टीप्लाई बाय 100, जीरो से जीरो कर, कितना आ गया आंसर? इसको सॉल्व करने के बाद देखो 5 1 जा 5 7 जा और ऊपर जीरो लगा हुआ है मतलब 70। तो 70% स्टूडेंट स्विम कर पाते हैं। और क्वेश्चन पूछा और कितने नहीं कर पाते वो भी बताओ। तो परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट हु कैनॉट स्विम, तो वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा 100 में से 70 माइनस करके, दैट इज 30% स्टूडेंट ऐसे हैं जो स्विम नहीं कर पाते हैं। अंडरस्टैंड? ठीक है, तो देखो मैंने सॉल्व करके दे दिया आपके प्रैक्टिस के लिए, क्योंकि मुझे ऐसा लगा ना ये क्वेश्चन आ सकता है, तो मैं क्यों मिस करूं भाई इस क्वेश्चन को। अंडरस्टैंड? विनीता डिपोजिट 50,000 इन बैंक फॉर 1 ईयर फॉर 7%, हाउ मच इंटरेस्ट शी विल गेट। इसका आंसर आपको करना पड़ेगा, क्योंकि अभी हमने एक क्वेश्चन किया था स्टार्टिंग में ही इंटरेस्ट वाला, P इंटू R इंटू T अपॉन 100 पे। चलो आंसर करो कितना इंटरेस्ट मिलेगा। P का वैल्यू कितना लिखोगे? 15,000। 1 ईयर मतलब यहाँ पे T का वैल्यू कितना हो जाएगा? 1, और यहाँ पे R का वैल्यू कितना हो जाएगा? 7। जल्दी कमेंट करो, जल्दी जल्दी कमेंट करो। और फिर आपको इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस सेट 35 का ये क्वेश्चन है, जल्दी से इसको भी कमेंट सॉल्व कर लेना, प्रैक्टिस कर लेना। जितने भी क्वेश्चन बोल रहा हूँ प्रैक्टिस कर लेना। ड्रॉ द लाइन ए बी लाइन बनानी है और कंस्ट्रक्ट परपेंडिकुलर टू द ए बी एट द पॉइंट डी। अब सुनो, लाइन बनानी है तो लाइन का कोई भी मेजरमेंट फिक्स नहीं होता है, तो सिंपल से आपको स्केल से ऐसे एक लाइन बना देनी है। समझ में आ गया? फिर क्या बोला है? कंस्ट्रक्ट परपेंडिकुलर टू ए बी एट पॉइंट बी, पर टू कंस्ट्रक्ट अ परपेंडिकुलर टू ए बी, मतलब लेट से यहाँ पे लिख लेते हैं, जैसा बोला वैसे बोल देते, टू ए बी लिख दिया। और कंस्ट्रक्ट परपेंडिकुलर टू ए बी एट पॉइंट बी, मतलब बी पे आपको परपेंडिकुलर बनाना है। चलो थोड़ा बी को हम थोड़ा बीच में और लिख लेते हैं, तो कोई बात नहीं, बी पर बोला लो ए बी, ठीक है ना। कंस्ट्रक्ट परपेंडिकुलर टू, तो लाइन बना दी। अभी बी पे परपेंडिकुलर बनाना है, तो सबसे पहले क्या करोगे? कंपास लोगे, ये कंपास है और ये कंपास के अंदर आपने यहाँ पे पेंसिल डाल दिया, बराबर, ये पेंसिल वाला हिस्सा है। तो पिन को आपको बी पे रखना है, क्योंकि परपेंडिकुलर हमें कहाँ बनाना है? बी पे बनाना है। कंपास को बी पे रखना है, एक आर्क आपको इधर ड्रॉ करना है, एक आर्क आपको इधर ड्रॉ करना है। फिर कंपास की जो पिन है आपको इस पॉइंट पे रखनी है, एक आर्क ऊपर एक आर्क नीचे, फिर इस पॉइंट पे रखना है, एक आर्क ऊपर एक आर्क नीचे, और आपको ऐसे ज्वाइंट कर लेना है। तो आपको यहाँ पे बी पॉइंट पे परपेंडिकुलर मिल जाएगा। सिंपल था, ऐसे करना, जैसे क्वेश्चन बोला अपन ने सॉल्व कर दिया, आपको अपने मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, फिर क्या बोला है? मशीन वॉज बॉट, 8,000 का मशीन लाया, 600 रुपीज टैक्स लग गया, 800 रुपीज ट्रांसपोर्टेशन लगा और 300 पोर्टरेज पैसा लग गया इतना, ठीक है ना। इट वॉज सोल्ड, उसको 1 लाख में बेचा गया। व्हाट इज द प्रॉफिट? भाई देखो, मशीन जो भी खरीद के लाया उस पर कितना खर्चा बचा? 8,000 रुपीज, 80,000 रुपीज तो उसका प्राइस था, 1,600 रुपीज उसका टैक्स लग गया, 800 ट्रांसपोर्टेशन लग गया और 300 रुपीज पोर्टरेज लग गया। तो इतना उस पर कॉस्ट लगा। तो अगर मैं पूछूं कॉस्ट प्राइस कितना होगा, तो कॉस्ट प्राइस के अंदर सारा प्राइस हमें ऐड करना पड़ेगा कि भाई 80,000 का तो खरीदा, उस पे 1,600 का टैक्स लगा, उसके अंदर 800 का ट्रांसपोर्टेशन और 300 का पोर्टरेज, ये सब मिला के आपको कॉस्ट प्राइस ऐड होगा। क्योंकि देखो, जो भी माल हम खरीद के लाते हैं, ये नहीं बोलते कि हम कितने में खरीद के लाए, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, लेबर कॉस्ट सब ऐड करना पड़ता है। तो टोटल कितना हो जाएगा? तो यहाँ पे देखो 0 0 सॉरी ये जीरो मिलकर 0 हो जाएगा। फिर सेकंड वाला 0, इधर का 0, इधर का 0, इधर का 0 भी 0 हो जाएगा। फिर 3 और 8, थर्ड डिजिट को हम ऐड कर रहे हैं, 3 और 8 हो जाएगा 11, 3 और 8 11, 11 प्लस 6 17, 17 प्लस 0, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 17, हम 1 कैरी रखेंगे, सही है। उसके बाद 3 डिजिट तो खत्म हो गए, यहाँ पे देखो 1 और ये जो 1 कैरी रखा था 2 हो जाएगा, और ये यहाँ पे 0 ही है तो ये 2 यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद लास्ट वाला नंबर बचा हमारा 8, तो ये बन गया हमारा 82,000। 7 गड़बड़ है, कुछ गड़बड़ है, चलो हम यहाँ पे ऐड कर लेते, लो 80,000, फिर 1,600, फिर 800, करेक्ट है, और फिर 300। चलो एक बार कर लेते हैं, यहाँ पे 0 0
8 और 3 कितना हो जाएगा 11, 11 और 6 17, 1 सही किया, सही किया है दोस्तों। 82,700 का कॉस्ट प्राइस पड़ गया। अब मुझे बताओ बेचा कितने में, 1 लाख रुपीज में बेचा, तो सेलिंग प्राइस कितना होगा। ये यहाँ पे देखो, ये हमने कॉस्ट प्राइस खुद से निकाला है, तो इसको आप अच्छे से सुंदर सा एक बॉक्स बना दो, ठीक है। सेलिंग प्राइस कितने का है 1 लाख रुपीज का, लो भाई 1 लाख रुपीज लिख दिया। तो अब मुझे बताओ सेलिंग प्राइस जो है कॉस्ट प्राइस से बड़ी है, तो ऑब्वियसली क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। तो प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होगा, प्रॉफिट इज इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। दैट इज 1 लाख का मशीन था और उसको बेचा कितने में 82,700 रुपीज में बेचा, ठीक है। तो 82,700, तो 1 लाख में से आपको 82,700 माइनस करना है, 0 0, यहाँ पे 10 बन जाएगा, 10 में से 7 गया 3, ये 9 बन गया, 9 में से 2 गया 7, और ये भी 9 बन गया, 9 में से 8 गया तो 1। तो टोटल जो प्रॉफिट हुआ वो हुआ 17,300 रुपीज का। कितने का प्रॉफिट हुआ 17,300 रुपीज का। इतना सिंपल ये हमारा क्वेश्चन था और हमने बहुत बढ़िया तरीके से इसका आंसर भी कर लिया, ठीक है। आगे हमारे पास और भी क्वेश्चन है, देखो यहाँ पे देखो मशीन, ये मशीन वाला क्वेश्चन हो गया। यहाँ पे देखो कंप्लीट करना है टेबल को, पेंटागोनल पिरामिड, पेंटागोनल पिरामिड, पेंटागोनल पिरामिड, पेंटागोनल पिरामिड मतलब जिसके 5 साइड, बेस के कितने साइड होते हैं 5 साइड होते हैं। तो पेंटागोनल पिरामिड के कितने फेजेस होते हैं, तो पेंटागोनल पिरामिड के टोटल 6 फेजेस होते हैं। कितने फेजेस होते हैं टोटल 6। तो यहाँ पे देखो पेंटागोनल पिरामिड के टोटल कितने फेजेस होंगे 6 होंगे। पेंटागोनल पिरामिड में कितने वर्टेक्स होते हैं, तो पेंटागोनल पिरामिड में टोटल 7 वर्टेक्स होते हैं। कैसे पहचाने, देखो 1 वर्टेक्स 2 वर्टेक्स, मैं अच्छे से दिखाता हूँ, 1 वर्टेक्स 2 वर्टेक्स 3 वर्टेक्स, और ये देखो ये 4 वर्टेक्स 5 वर्टेक्स 6 वर्टेक्स, और ऊपर का ये 7वां वर्टेक्स। तो टोटल कितने वर्टेक्स होते हैं 7 वर्टेक्स। तो यहाँ पे लिख देंगे 7 वर्टेक्स। अब बताओ एजेस कितने होते हैं, तो बड़ा सिंपल है एजेस, देखो ये पहला एजेस, दूसरा एजेस, तीसरा एजेस, चौथा एजेस, 5वां, छठा, 6 एजेस हो गए, और ऊपर के 7 8 9 10, मतलब जितने 5 नीचे उतने 5 ऊपर भी होंगे, क्योंकि हर एक एजेस से एक लाइन निकला हुआ है। तो टोटल कितने एजेस होंगे पेंटागोनल पिरामिड के एज, ओके ओके ओके, एक्स्ट्रा एजेस कितना है, ओके पेंटागोनल, सॉरी पेंटागोनल, ये मैंने गलत काउंट कर दिया है। यहाँ पे हमें क्वेश्चन पूछा पेंटागोनल ना, पेंटागोनल ये रहा। तो पेंटागोनल पिरामिड के वर्टेक्स कितने हो जाएंगे बच्चों, देखो वर्टेक्स देखो 5 तो नीचे होंगे, ये 5 और 1 ऊपर होगा, तो टोटल 6 वर्टेक्स होंगे। दोस्तों यहाँ पे हमने थोड़ा सा गलती किया, वर्टेक्स कितने होंगे 6, ठीक है। अब बात करेंगे एजेस का, एजेस कितने होंगे, देखो 5 तो नीचे होंगे, तो 5 नीचे तो 5 ऊपर, तो टोटल कितने हो जाएंगे, टोटल हो जाएंगे 10। तो देखो मैंने पूरा का पूरा आंसर आपके लिए नीचे लिख के रखा है, तो अच्छे से इनको देख लेना और सारे लर्न कर लेना। यहाँ पे एक गलती है, ये हेक्सागोनल का 6 फेसेस नहीं होते, हेक्सागोनल के ज्यादा फेसेस होते हैं। देखो हेक्सागोनल प्रिज्म, हेक्सागोनल प्रिज्म यहाँ पे दे रखा है, देखो हेक्सागोनल मतलब 6 साइड वाला प्रिज्म यहाँ पे होगा। तो हेक्सागोनल प्रिज्म के टोटल जो फेजेस है ना वो 1 2 3 4 और 3 ऐसे पीछे होंगे, तो 3 और 3 6 7 और 8 होते हैं। कितने होते हैं 8 फेजेस होते हैं। तो यहाँ पे 6 लिख के रखा है, ये क्वेश्चन ही गलत है, यहाँ पे 8 हो जाएगा। तो ऐसे करके आप ये पूरा प्रैक्टिस कर सकते हो, ओके। तो ये अच्छे से देख लो, अपने बुक में लिख लो और सारे अच्छे से लर्न कर लेना या समझ लेना बहुत अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में आपको ड्रॉ करना है, ये मैंने आपको पहले बता रखा है। क्या बताया है यहाँ पे, लाइन ड्रॉ करनी ए बी, लाइन का कोई भी मेजरमेंट फिक्स नहीं होता, ए और बी नाम दे दो। ए बी नाम पे टेक एम पॉइंट आउटसाइड, लाइन के बाहर कोई भी एक एम पॉइंट ले लो, और यूजिंग अ कंपास, कंपास के मदद से और रूलर के मदद से आपको एम एन नाम का लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। तो कैसे करोगे, देखो अच्छे से देखो, यहाँ पे एक लाइन बना दो, लाइन पे नाम दे दो ए और बी, और कोई भी पॉइंट बाहर ले लो एम नाम का। अब आपको कंपास यूज करना है, तो कंपास में आपको मैंने बताया था पिन होता है और क्या होता है पेंसिल होता है। तो पिन आपको एम पे रखना है और पेंसिल के मदद से लाइन के ऊपर आपको आर्क ड्रॉ करने कुछ ऐसे 1 और 2, मतलब एम पे रखना, और एम पे रखने के बाद आपको क्या करना है, ऐसे एक आर्क और दूसरा आर्क, ऐसे ये ऑरेंज कलर के जो मैंने आर्क ड्रॉ किया ना वो आपको ड्रॉ कर लेना है, ठीक है। उसके बाद आपने जो आर्क ड्रॉ कर दिया है यहाँ पे, इस आर्क के मदद से आपको वापस से कंपास और पिन का इस्तेमाल करना है। पिन यहाँ रखना है और पेंसिल के मदद से आपको दूसरा आर्क यहाँ ड्रॉ करना है, यहाँ पे रख के, और फिर यहाँ पे रख के आपको दूसरा आर्क यहाँ ड्रॉ करना है। दोनों आर्क को ड्रॉ करके यहाँ पे जो एम पॉइंट था उससे और ये आर्क को आपको कनेक्ट कर लेना है, और ये बन जाएगा आपका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर विद द हेल्प ऑफ पॉइंट आउटसाइड द लाइन, ठीक है। नहीं समझा होगा तो प्लीज अपने टीचर की मदद से इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लेना। ज्यादा क्वेश्चन कंपास वाले ही आते हैं, कंपास की मदद से ड्रॉ करने वाले आते, तो एक बार इसको प्रैक्टिस कर लेना, ओके।
टाइप्स ऑफ ट्रायंगल बनाना बेस्ड ऑन द एंगल्स, तो मैंने आपको पहले वाले ही सेक्शन में बता दिया था। बताओ 90 डिग्री का एंगल है तो कौन सा होगा, राइट एंगल ट्रायंगल होगा। 90 डिग्री से बड़ा हुआ एक भी अगर एंगल आया तो ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल होगा। और यहाँ पे देखो तीनों एंगल अलग अलग है तो स्केलेंट ट्रायंगल होगा। तो इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। सॉरी, तीनों एंगल के बेस पे बोला ना, एंगल, तो तीनों एंगल 90 डिग्री से छोटे हैं, मतलब कौन सा होगा, एक्यूट एंगल ट्रायंगल होगा। ठीक है। अहमद बोरोड 12%, व्हाट विल बी द अमाउंट रिटर्न, कितना अमाउंट रिटर्न करना पड़ेगा। मतलब इस क्वेश्चन में आपको प्रिंसिपल निकालना है, क्या सॉरी, प्रिंसिपल निकालने के बाद प्रिंसिपल में इंटरेस्ट को ऐड करना है और आपको अमाउंट बताना है। तो पहले इंटरेस्ट वाला फॉर्मूला मैंने आपको पहले बता दिया था, P इंटू आर इंटू एन डिवाइड बाय 100, यहां से आई मिलेगा। आई मिलने के बाद जो भी प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल कितना 35,000, तो प्रिंसिपल के अंदर इंटरेस्ट जो भी आएगा वो आपको ऐड कर देना है और ये आपको अमाउंट मिलेगा। भाई किसी से पैसा लोगे तो आप अमाउंट ही रिटर्न करोगे ना, तो यहाँ पे पूछा क्या रिटर्न करोगे, तो ये अमाउंट निकालना है आपको फाइनल में। ठीक है, तो इसको एक बार सॉल्व कर लेना बढ़िया से। वापस से क्वेश्चन देखो क्या है यहाँ पे, रंजना बॉट अ वेजिटेबल ऑफ 800 एंड पेड 40 रुपीज फॉर ट्रांसपोर्ट। 800 में खरीदा, 40 रुपीज ट्रांसपोर्ट के लिए, अभी हमने ऐसा क्वेश्चन किया था। फिर उसने बेचा 966 में, डिड शी मेक प्रॉफिट और लॉस। अरे भाई सिंपल सी बात है, सबसे पहले क्या निकालेंगे, कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस में 800 रुपए में खरीदा और ट्रांसपोर्टेशन के 40 रुपए लगे, सब ऐड करके कॉस्ट प्राइस मिलेगा, तो 840 का कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस कितना था, सेलिंग प्राइस था 966 रुपीज का। तो बताओ प्रॉफिट हुआ कि लॉस, सिंपल बात है, सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से बड़ा है तो प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट कैसा निकालेंगे, सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस माइनस कर देंगे, हमने अभी तो सीखा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्चना नीड्स 12 kg वीट पर मंथ। अर्चना को हर मंथ में 12 kg वीट का रिक्वायरमेंट होता है। उसने 3 मंथ इनफ फॉर 3 मंथ, शी मिल्ड इनफ फॉर 3 मंथ एंड हैड 40 kg, मतलब उसने 3 महीने का आटा पीसा लिया और 14 kg बच गया। हाउ मच डिड शी बाय, तो उसने कितना खरीदा था। देखो अर्चना को हर मंथ में कितना केजी चाहिए, 12 kg चाहिए। तो मुझे बताओ 3 मंथ में उसको कितना केजी वीट लगा होगा, तो 12 मल्टीप्लाई बाय 3 कर लेंगे, 36 kg उसको लगा होगा। बराबर, कितना लगा होगा, 36। लेकिन क्वेश्चन में बोला है 40 kg बच भी गया, मतलब अगर 3 महीने में 36 kg खत्म हो गया तो बचा है, इसका मतलब उसने कितना वीट को डिड शी बाय, कितना बाय किया होगा उसने, कितना वीट उसने बाय किया होगा। वेरी गुड। देखो भाई 36 kg तो उसका 3 महीने में खत्म हो गया और 14 kg बचा, लेफ्ट कितना बचा, लेफ्ट बचा 14 kg, मतलब एक्स्ट्रा 14 kg होगा उसके पास, मतलब टोटल उसने 50 kg वीट बाय किया। समझ में आया, मैंने बहुत थोड़ा फटाफट बता रहा हूँ, मुझे भी पता है क्योंकि वीडियो लंबा नहीं बन पाए, बट आप समझो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। भाई एक मंथ में 12 kg लगता है, तो 3 महीने में उसने 36 kg तो यूज कर लिया, बट बोला है कि 14 kg बच भी गया, इसका मतलब उसने खरीदते समय 36 तो किया होगा, साथ में 14 kg एक्स्ट्रा खरीदा था, इसके लिए टोटल 50 kg उसने खरीदा होगा। क्लियर है, समझ में आया। तो ये लास्ट वाला क्वेश्चन मैं आप पे छोड़ता हूं, हमने पूरा का पूरा पेपर सॉल्व कर दिया, लास्ट वाला आप सॉल्व करके कमेंट कर लेना। ठीक है, देखो पूरा पेपर सॉल्व किया, पूरा का पूरा पेपर सॉल्व किया। आई होप तो आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को सारे दोस्तों के साथ शेयर करना, दोस्तों अच्छे से पढ़ना, अच्छे से प्रैक्टिस करना और मुझे बताना, कमेंट करके बताना आपको वीडियो कैसे लगा, मजा आया कि नहीं आया, और बोलना आग लगा डाली, और लिखना प्राउड टू बी क्रिस्टल कॉन्सेप्ट। क्रिस्टल कॉन्सेप्ट में पढ़ के प्राउड फील हो रहा है कि नहीं हो रहा, बताना, जरूर बताना, कमेंट करके बताना। और अगर आप वीडियो के एंड तक पहुंचे हो तो मुझे इसका आंसर कर लेना, तो मैं समझ जाऊंगा आप ये जो आंसर करने वाले बच्चे हमारे वीडियो के इस लेवल तक पहुंच चुके हैं। और इस पूरे क्वेश्चन पेपर का PDF आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, thank you so much for watching, thank you, keep sharing।